पॉइंट अमेरिका की विदेशी नीति फेल होने की वजह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ेंगे। देखो बाइडेन प्रशासन जब है, बाइडेन आए तो उन्होंने ये रखा कि यार वर्चस्व अमेरिका का रहेगा, विश्व के अंदर पूरा दबदबा अमेरिका का रहेगा, पर खर्चा सारे देश मिलकर करेंगे। इसका मतलब ये बर्डन में सारे देशों पे डाल दूंगा, पर दबदबा किसका रहेगा? अमेरिका का। जैसे मान के चलो पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्चस्व किसका है? अमेरिका का है। जबकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन को जो ज्यादातर खर्चा दिया जा रहा है वो यूरोप के द्वारा दिया जा रहा है, यानी इस युद्ध को कौन ज्यादातर उठा रहा है? यूरोप उठा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे हमास और इजराइल का युद्ध, पूरा खर्चा कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। नाम किसका हो रहा है? अमेरिका का, कि अमेरिका का हाथ पीछे। आज सारे मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अमेरिका का हाथ पीछे। नेक्स्ट नंबर पे हाउथी जब विद्रोही अटैक कर रहे थे तो वो चाहता था भारत यहाँ पर खर्चा करे, और नाम किसका होगा? अमेरिका का होगा। नेक्स्ट नंबर पे चाइना को काउंटर कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। कैसे? जापान होगी, नेक्स्ट नंबर पे नॉर्थ साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, आसियान की कंट्रियों पर ये खर्चा डाल रहा है, ठीक है। और भारत क्वाड जो बनाया है वो क्या काउंटर करने के लिए बनाया है चाइना को, ठीक है। पर इस तरीके से भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत ने कहा नहीं, खर्चा तुम्हारा तो ही तुम्हारा नाम है, हमारा खर्चा तो नाम हमारा है, ठीक है। तो ये एक भारत जो बाइडेन प्रशासन की विदेशी नीति पूरी तरीके से फेल रही है, भारत को क्या है एक अपने पाले में लाने का। रूस के खिलाफ एशिया के अंदर चीन को एक दोस्त की तरह खड़ा करना चाहता था, परंतु वो एक दानव की तरह उसे खड़ा कर कर आ गया। इसका मतलब एशिया के अंदर अमेरिका को इतनी तंगड़े पैमाने पर वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है, जो अमेरिका उसे एक दानव की तरह मानने लगा है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी इस तरीके से क्या है बढ़ती हुई आ रही है। पीपी के मामले पे नंबर 1 पे इकोनॉमी पहुंच गई है, और जीडीपी के मामले में सेकंड नंबर पे हो गई है। तो इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए उसने ये डिसाइड किया कि इसके साथ बिजनेस बंद करना है। अमेरिका के साथ साथ अगर अमेरिका बिजनेस कम करेगा तो बाकी देश भी क्या करेंगे? अपना बिजनेस चीन के साथ कम करेंगे, क्योंकि अमेरिका की विश्व में दबदबा है। इसीलिए अभी अमेरिका और चीन के बीच में जो 2023 के अंदर ट्रेड हुआ है वो $700 बिलियन का हुआ है। इसी वजह से वो चाहता है कि यार इतना बड़ा कंट्रीब्यूट अगर मैं ही चाइना को करूंगा तो सोचो चाइना आगे जाके मुझे ही चुनौती देगा। इसीलिए वो इससे ट्रेड कम करके इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया उसके लिए एक दुश्मन की तौर पर कभी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। अगर चीन के अंदर डेमोक्रेसी होती तो चीन भी एक दानव की तरह कभी खड़ा नहीं होता। वहां वन पार्टी रूल है। नेक्स्ट नंबर पे आर बोलते हैं पीआरसी का है, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, जो कि क्या है वहां पर एक ही पार्टी है। वहां पर क्या है एक निरंकुशता है, जनता को इतने ज्यादा राइट्स नहीं दिए जाते। इसी वजह से उसे ये बात पता है कि कल को अगर वॉर होगा तो उस स्थिति में जनता वहां कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर सरकारें बदलती हैं। ये वजह है कि अमेरिका क्या इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड बनाते हैं। अभी 2023 का जो क्या बोलते हैं ट्रेड हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में वो $191 बिलियन का हुआ है, ठीक है, जो कि 2030 तक जाते जाते 500 से 600 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और अमेरिका यही चाहता है कि इसकी इकोनॉमी को धीरे से कम किया जाए। और देखो जब क्या नाम है ट्रंप थे तो इन दोनों के बीच में एक ट्रेड वॉर भी होगी कि पहली महाशक्ति बनकर चीन कभी भी उभर सकता है। अगर इसको काउंटर करना है, रोकना है, तो उसके लिए इंडिया का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया भी आगे आने के विश्व की क्या तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनेगा और महाशक्ति बनेगा। 2085 तक भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। करीबन मान के चल लो तो $53 बिलियन के करीब होगी, और इसकी $56 बिलियन होगी कब तक? 2085 तक। इसीलिए उसे ये पता है कि इंडिया के साथ अभी दोस्ती बनाते चलो, ठीक है, क्योंकि देखो आगे जाकर अब इंडिया क्यों चाहता है, तो ये हमारी दोस्ती लंबी चले या ना चले कोई बात नहीं, पर इंडिया को अमेरिका की क्यों जरूरत है अभी हाल फिलहाल?